शालिनी जल्दी करो ना। आए हाय, इतनी बेसब्री। दुल्हन जी अभी सब्र करो, बारात आने में थोड़ा सा टाइम है। राधिका, बाबा, बारात आ गई है बेटी। मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आपकी बहुत याद आएगी बाबा, अपना ध्यान रखिएगा। अरे तू मेरी चिंता कर रही है? बेटे, मेरी देखभाल के लिए यहां तेरी मां है ना। आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है बाबा। हर बिटिया को एक दिन अपने बाबा का घर छोड़ के जाना ही होता है। अब जाइए, जाके आलोक का स्वागत कीजिए। हाँ, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन पहले ये आंसू तो पोंछ लो। पहले मुस्कुराओ। शालिनी, तू तो बारात देख नहीं सकती, मैं तो चली। मुझे भी देखने का मन कर रहा है। परंपरा तो नहीं है कि दुल्हन शादी से पहले दूल्हे को देखे, पर चल देखते हैं। यहाँ से तो बारात ना ठीक से नजर ही नहीं आ रही है। तो रुक, मैं भी आलोक जी को देख के आती हूँ। अरे श्रीमती जी, बारात आने वाली है, चलिए आप बातें करिए। आइए स्वागत के लिए चलिए। आइए ना, बारात आने वाली है। आइए आइए। अरे भाई साइड दीजिए, दूल्हे राजा की सासू जी आ गई। आप भी ना। ये लीजिए आरती की थाली।
मैंने इनसे पहले मना किया था भाई, आतिशबाजी तक तो ठीक है, ये तोप तबलचे बंदूक चलाने का क्या मतलब है? अब जाने दीजिए, आपने तो मना किया था, इसलिए लोग नहीं माने तो क्या किया जा सकता है। देखा कितना शोर कर रहे हैं लोग। हेलो, कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ आंटी, आंटी को देखिए कैसे डांस कर रही है। हाँ हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ चलो हम लोग आरती करते हैं। ठीक है चलिए। आलोक बेटा, राधिका, 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राधिका आंखें खोलो। राधिका, राधिका बच्ची बच्ची, बेटी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? अरे कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। राधिका, कोई मेरी बच्ची को बचा लो। कैसे हुआ ये सब? बाराती हवा में फायरिंग कर रहे थे, एक गोली गलती से जाकर दुल्हन को लगी और वो मर गई। दुल्हन के परिवार वाले जब गोली चली तो राधिका कहाँ थी? वो ऊपर बालकनी में खड़ी थी। सर ये सब इन लोगों की वजह से हुआ है। हमने मना किया था ना, हमने मना किया था इन्हें कि ये गोली वोली यहाँ मत चलाइएगा, ये आपका गांव नहीं है। लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले। अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। इन लोगों ने जानबूझकर मेरी बेटी की जान ली है। ये क्या कह रही है आप? ये एक हादसा था और बाकी लोग हवा में गोलियां चला रहे थे, और वो भी खाली कारतूस के। अब राधिका को कैसे गोली लग गई क्या मालूम। अरे आपके बाराती गोली कहाँ चला रहे थे? वहां पर इन सबको बॉडी के पास से हटाओ। राधिका, राधिका, मेरी बच्ची, राधिका। छोड़ू श्री, लड़के के परिवार वाले को वहां लेकर आओ। आप लोग इधर आइए। श्री, क्लास कम से कम 8-10 राउंड फायर किए गए थे। सर लेकिन ये तो हमारी परंपरा है। परंपरा नहीं, अपराध है ये। ऐसी गैर कानूनी चीजों को अगर परंपरा मानते रहे तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। सर मेरा बेटा आलोक घोड़ी पे सवार था, बैंड बाजे वाले वहां बाजा बजा रहे थे और बराती आगे नाच रहे थे और हवा में फायरिंग कर रहे थे। सर उस टाइम पे राधिका अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी। राधिका वहां ऊपर बालकनी में खड़ी थी और बाराती यहाँ गोली चला रहे थे, वो भी हवा में।
राधिका को गोली कैसे लग गई? उसकी मां सच कह रही थी। रातियों में कोई ऐसा जरूर था जिसने जानबूझ के राधिका को गोली मारी। राधिका के साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? भला उसकी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है? और फिर हम दोनों परिवार शादी के लिए बहुत खुश थे, राजी थे। किसने किया और क्यों किया, इन दोनों सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। श्री, जमीन पे पड़े सारी खाली कारतूसों को उठाओ और लैब भेजो टेस्ट के लिए। छोटू, सारे बारातियों की बंदूकें जब्त करो और लाइसेंसेस चेक करो। बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन से बंदूक से वो गोली चली जिसने राधिका की जान ली। लीसा, यस सर। श्री को बोलो कि ये चेक करेगा ये रिवॉल्वर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। और लैब में चेक करो, जो गोली राधिका को लगी हो सकता है वो इसी रिवॉल्वर से चली। और यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो। ओके सर। देखिए, संभालिए अपने आप को। मैं समझ सकती हूँ ये वक्त आपके लिए बहुत कठिन है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बेटी को जानबूझ के मारा गया है? इस शक की कोई खास वजह? मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है ये सब उन लालची लोगों की वजह से ही हुआ है। मुझसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि वो रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। देखिए, हमारे आलोक के कुछ कम रिश्ते नहीं आए थे, सबके सब करोड़ों रुपए लेके खड़े थे। लेकिन अब क्या करें, हमारे आलोक को तो आपकी राधिका ही पसंद है। भाई, इतनी सुंदर बहू घर में आ जाए तो हमें रुपयों का क्या करना है? बस एक फ्लैट हो जाए 3 BHK का। और हाँ, शादी हमारी हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए। देखिए विक्रम जी, हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से, और फ्लैट और गाड़ी ये तो असंभव है, बल्कि शादी में भी हम लोग उतना ही खर्च कर पाएंगे जितनी की हमारी हैसियत है। देखिए, इस शर्त में अपने बेटे आलोक की शादी नहीं कर सकता। अब आप देख लीजिएगा। चलो जी, सुनिए बहन जी, हमारी बात तो सुनिए। आप रोकते क्यों नहीं? विक्रम जी, रुकिए तो। राधिका, हेलो। जब मैंने तुम्हें अपने बाबा की हैसियत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था, तो भी तुम्हारे घर वालों ने दहेज क्यों मांगा? और जब बाबा ने अपनी हैसियत बताई तो वो लोग मना करके चले गए। देखो आलोक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, लेकिन मैं अपने माँ बाबा को और तकलीफ नहीं देना चाहती। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। देखो राधिका, प्लीज तुम रोना बंद करो। तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास है ना? प्लीज तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। हमारी शादी होगी और 100% होगी। बेटे, तू चिंता मत कर, वो जो भी दहेज मांग रहे ना, तो उसका कहीं ना कहीं से प्रबंध कर लूंगा। नहीं बाबा। बेटे, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे दहेज के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कहीं से भी इंतजाम कर लूंगा। बेटे, तुम्हारी जिंदगी और खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। तू
लेकिन आलोक का फोन आया कि उसने अपने परिवार वालों को राजी कर लिया है। लेकिन दहेज की वजह से रिश्ता तोड़कर इतनी आसानी से मान किस गए वो? इस बात का जवाब हमें आलोक देगा। बहुत प्यार करते थे उससे, अपनी जान से भी ज्यादा। और तुम्हारे पिता विक्रम, वो इस रिश्ते से खुश थे? नहीं, लेकिन मेरी खुशी के लिए वो मान गए। क्या तुम्हारे घर वालों ने राधिका के परिवार से दहेज की मांग की थी? हर माँ बाप के अपने बेटे के लिए कुछ सपने होते हैं, लेकिन जब राधिका ने मुझे बताया कि मेरे घर वालों ने उनसे दहेज की मांग की है, तो मैंने अपने पिताजी से जाकर कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो राधिका से, और वो भी बिना दहेज के। और वो मान भी गए। और अगर पिताजी राधिका के घर वालों की ये बात भी मान लेते कि शादी में गोलियां ना चले, तो ये हादसा कभी ना होता। ये हादसा नहीं, कत्ल है। राधिका को जानबूझ के गोली मारी गई, और शायद जो बाराती हवा में गोली चला रहे थे, कातिल उन्हीं में से एक है। कौन है वो, ये हम बहुत जल्द पता कर लेंगे। मैं नहीं जाने दूंगी इसे। नहीं, देखिए लोग कहाँ ले जा रहे हैं मेरी बिटिया को। आप कुछ करने क्यों नहीं चाहते? राधिका, लिसा, इस गन की फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स आई? सर रिपोर्ट्स तो आई, लेकिन इस पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं है। पानी में गिरने की वजह से सारे निशान मिट गए। बड़ा यू श्योर कि जो गोली चली वो इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी? ये कंफर्म करने के लिए हमें शूटिंग एरिया में जाना पड़ेगा। कंफर्म सर। ये देख रहे हैं, जो गोली उसे लगी वो इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी। एंड बैलिस्टिक रिपोर्ट भी यही कंफर्म करती है। इस रिवॉल्वर की डिटेल मुझे जल्द से जल्द चाहिए। एक्शन। सारे 12 का लाइसेंस चेक कर लिया, लेकिन ये रिवॉल्वर उनमें से किसी के भी नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब कातिल ने जानबूझ के लाइसेंस रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इस बात का जवाब हमें विक्रम देगा, और इस बात का भी कि आखिर ये रिवॉल्वर है किसकी। संगीता का फोन आया था, आलोक के बारे में पूछ रही थी। वो लोग हमारे आलोक को पूरे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, ये सब तो वो लोग पहले भी देने को तैयार थे। तुम मुझसे ये पूछो, प्रॉपर्टी के साथ साथ नगद कितना दे रहे हैं?
हमारे बहू की मौत की गुत्थी सुलझी जाए। ये रिवॉल्वर हमें राधिका के घर के बाहर एक डेकोरेशन पीस में मिली। इस गोली ने आपकी बहू की जान ली, वो इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी। इसी वजह से हमने आपके सारे मेहमानों के लाइसेंसेस जब्त किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गन किसी भी लाइसेंस पर रजिस्टर्ड नहीं। इसका मतलब साफ है कि आपके बाराती और रिश्तेदारों में से कोई एक ऐसा जरूर है जो शादी में सिर्फ आपकी बहू को मारने के लिए आया था। लेकिन सर, हमारा कोई भी रिश्तेदार भला उसे क्यों मारेगा? इस क्यों का जवाब है दहेज। आपने राधिका के परिवार वालों से दहेज की मांग की। उन्होंने कहा कि इतना नहीं हो पाएगा, तो आप वहां से रिश्ता तोड़ के चले आए। सर ये सरासर झूठ है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग की शादी के लिए तैयार ही क्यों होते? हाँ सर, हम क्यों मानते शादी के लिए? क्योंकि आप अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर थे। आपके बेटे ने आप दोनों से कहा था कि अगर आपने उसकी शादी राधिका से नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेगा। इसलिए आपको उसका कहा मानना पड़ा। लेकिन फिर भी ये दहेज का भूत आप दोनों के सर पे सवार था। इसलिए आपने अपने बेटे आलोक की शादी एक ऐसी जगह पक्की की जो आपको दहेज में 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार थे। और इसी 2 करोड़ के लालच में आपने राधिका को बहुत सफाई से रास्ते से हटा दिया। राधिका की मौत एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल था, और हमें आप दोनों को गिरफ्तार करना होगा। बगैर कोई सबूत के आप लोग हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते सर। और सर वैसे भी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है सर। फिलहाल हम आपको कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं कर रहे, हम आपको दहेज मांगने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए। और इस जुर्म के कई सारे सबूत और गवाह हैं हमारे पास। राधिका के परिवार वालों को छोड़ के खुद आपका अपना बेटा। आलोक के परिवार के अलावा इस कत्ल में कोई और भी शामिल हो सकता है। तो राधिका का कोई पुराना बॉयफ्रेंड भी तो हो सकता है, या फिर कोई जो आलोक से शादी करना चाहती हो, या कोई रिश्तेदार जिसको उसकी मौत से फायदा हो, या फिर राधिका के पिता दया ठाकुर का कोई पुराना दुश्मन जिसे पता था कि बाराती हवा में गोली चलाएंगे और उस वक्त बारात में आलोक और राधिका दोनों तरफ के मेहमान मौजूद थे, जिसका उसने फायदा उठाया। सर ये रिवॉल्वर किसका ये पता चल गया? इंस्पेक्टर विनोद रनावत। हाँ सर, माहिम के एक पुलिस स्टेशन में इसकी ड्यूटी थी, लेकिन कुछ दिन पहले इसका कत्ल हो गया था। रिवॉल्वर भी लूट ली गई थी। कुछ पता चला किसने किया? हाँ सर, फिलहाल पुलिस रिमांड में है। तो फिर हमें उसी से पूछना होगा कि रिवॉल्वर आखिर राधिका के घर में पहुंची कैसे। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर विनोद रनावत को जिस आदमी ने मारा था, हमें उससे मिलना। मैंने उस मुजरिम को पकड़ा है। विनोद रानावत बहुत ही ईमानदार ऑफिसर था। विनोद की गन जो इस आदमी ने चुराई थी, इस गन से एक लड़की का खून हुआ है। चलिए आइए मेरे साथ। यह है वो मुजरिम जिसने विनोद रानावत को मारा था। खोलो इसे।
किसे देखा है? रिवॉल्वर को देखा है? पहले ही बोला था राठौर, उसे सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं। यही ठोक देते हैं ऐसे, बोलेंगे एनकाउंटर में मारा गया। हाँ साहब, ये रिवॉल्वर इंस्पेक्टर विनोद का था। ये रिवॉल्वर तूने दी किसे थी? वो साहब अपन का एक दोस्त है विकी, उसको दी थी साहब। वो अपना लूटे हुए माल को ठिकाने लगाता है इसको। ये विकी रहता कहाँ है? अपन को नहीं मालूम साहब, अपन को नहीं मालूम साहब, अपन सच्ची बोलते साहब। इंस्पेक्टर, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और विक्की का स्केच बनवाओ। उसके बाद चेक करो, शायद पुलिस रिकॉर्ड में उसका पता और ठिकाना मिल जाएगा। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं राधिका के परिवार वालों से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए। हो सकता है यह खून विक्की ने किया हो और उसके परिवार में से किसी ने विक्की को देखा भी हो वहां। इस लड़के को पहचानते हैं आप? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। अभी तक की तहकीकात से जो हमें पता चला है वो ये है कि जिस रिवॉल्वर से राधिका का कत्ल हुआ, रिवॉल्वर इस लड़के के पास था। इसका नाम विक्की है। हो सकता है ये बारात वालों की तरफ से। हमने आलोक और विक्रम से भी पूछताछ की, वो भी इसे नहीं पहचानते। शादी का वीडियो तो शूट हो ही रहा होगा। नहीं, मेरी तरफ से तो कोई वीडियो वाला नहीं था, पर हाँ, लड़के वालों की तरफ से एक वीडियो वाला जरूर था। श्री, शादी का वीडियो लेकर आओ। कल रात को तो यहां पर वो फाउंटेन पॉट था। लीसा, इस फाउंटेन पॉट में से हमें वो रिवॉल्वर मिली थी। इसे चेक करो, शायद उस पर फिंगरप्रिंट्स के निशान मिल सकते हैं। सर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पॉट था। मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। ये लड़की, ये तो राधिका की सहेली। इस लड़की के साथ तो विकी है। पॉज करो श्री। ये लड़की, अब ये लड़की हमें विक्की के बारे में बताएगी। विक्की, जो राधिका की शादी में भी आया था, तुम उसे जानती हो? जी हाँ, बहुत ही जिद्दी, अड़ियल और बदतमीज लड़का है। हमारे कॉलेज में पढ़ता है वो, और वो राधिका को पसंद ही करता है, एक तरफा। और एक बार उसने उसे प्रपोज भी किया था, और उसके कई दिन बाद भी वो उसे परेशान करता रहा। परेशान होकर उसने अंकल आंटी को इस बारे में बता दिया। अंकल आंटी ने पुलिस कंप्लेंट की और फिर पुलिस ने उसे 2 दिन तक हवालात में रखा। राठौड़, इस विक्की के घर का पता हमें उस थाने से मिल जाएगा जिस थाने में इसे हिरासत में रखा गया था।
उतारो इसे। मौत गला घुटने से हुई है। एक तरफा प्रेम कहानी का दुखद अंत। अगर राधिका या उसके घर वाले विक्की को नापसंद करते थे तो उसको राधिका की शादी का कार्ड किसने दिया? क्योंकि उसके घर वालों ने तो विक्की को पहचानने से इनकार कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आलोक कार्ड के विक्की किसने लिखा? सर मुझे ऐसा लगता है ये विक्की ने खुद ही लिखा होगा। नॉट पॉसिबल छोटू, क्योंकि ये दोनों लिखावट अलग है। खास करके विक्की दोनों जगह पर अलग हैंडराइटिंग में लिखा गया है। इसका मतलब इस कत्ल की साजिश में वो आदमी भी शामिल है जिसने विक्की को ये शादी का कार्ड दिया। श्री, इसकी कॉल रिकॉर्ड चेक करो और लीसा को भेजो। उसे कहो कि इसकी हैंडराइटिंग का एनालिसिस करेगी। सर हाँ लीसा। आप लोग इस वक्त यहां क्या बात है? आपने हमसे झूठ कहा कि आप विक्की को नहीं जानते। कुछ याद आया विक्की के बारे में? तुम विक्की की करतूतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। इनफैक्ट आप ही ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये रही उसकी कॉपी। इस कार्ड में जो हैंडराइटिंग है और इस एफआईआर में जो हैंडराइटिंग है, ये दोनों हैंडराइटिंग्स आपस में मैच करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने ये कार्ड विक्की को दिया था और इसके ऊपर से आलोक का नाम काट के विक्की का नाम भी तुमने ही लिखा है। विक्की की कॉल डिटेल से पता चला कि पिछले दिनों आप लोग टच पे थे। शादी के दिन में आपने उसे कॉल किया था, राइट? तुम जानते थे कि विक्की तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसके पीछे पागल है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि वो तुम्हारे कहने पे गोली तक चलाने को तैयार हो गया है। मैं विक्की को जानता था। मुझे लगा था कि वो राधिका की खातिर किसी भी हद तक चला जाएगा, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो आलोक को मारकर उसकी जगह ले सकता है। तुमने अपने ही होने वाले दामाद को मारने के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये शादी हो जाती तो वो लोग मेरी बेटी को मार डालते। शादी के 4 दिन पहले मुझे विक्रम जी की बड़ी बहू के पिता प्रकाश जी मिले थे। मेरी ही बेटी से विक्रम के बड़े बेटे की शादी हुई है। उन लोगों ने मेरी बेटी को बहुत तकलीफें, बहुत परेशान किया। जो कुछ भी उन्होंने मांगा मुझसे, हमने सब कुछ दिया। करोड़ों रुपए खर्च किए। इसके बावजूद भी जब उनके बेटे का दिल भर गया तो मेरी बेटी को गला दबा के मार डाला और अपने बेटे की दूसरी जगह शादी कर दी। इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि आप भी होशियार रहें। कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। आप ही बताइए, बाप होने के नाते मैं क्या करता? उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सोच नहीं रहा था कि करूं भी तो क्या करूं। तभी मुझे विक्की का ख्याल आया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो।
अगर तुम चाहो क्या क्या ये सच हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर अपने प्यार तक पहुंचने की कुछ भी हिम्मत है तो विकी, उसकी जान बहुत खतरे में है। अरे वो लोग बहुत लालची है। अरे जिस बेटी को मैंने इतने प्यार से पाला है, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो लोग उसको जान से नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ये शादी अब नहीं होगी। विकी शादी में आलोक को मारने आया था। ये पूरा सच नहीं है दयाशंकर। एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं कहता, और विक्की ने अपने सुसाइड नोट में भी यही लिखा था। राधिका की जान उसने नहीं, तुमने ली है। सच बोलो दया, सच। जैसे उस फाउंटेन में तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, जिसमें तुमने वो बंदूक छुपाई थी। और ऐसे कई सारे सबूत जो ये साबित कर देंगे कि अपनी बेटी का कत्ल तुमने ही किया है। क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ? हम ऐसे नहीं कर सकते। कह दीजिए लोगों से ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। अब तो अपनी बेटी को अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते थे। कह दीजिए ये सब झूठ है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना। ये सब सच कह रहे हैं। विक्की ने राधिका पर गोली नहीं चलाई। हेलो? हाँ, हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं आलोक को मारकर उसकी खुशियां नहीं छीन सकता। ये क्या कह रहा तू? देख, तेरे पास अपना प्यार पाने का सबसे अच्छा मौका यही है। एक हवा में फायर कर बंदूक से। अगर तू फायर करेगा तो लोगों को लगेगा गोली इसी में से किसी ने चलाई है। अब देख रहे हैं वो कितनी खुश है। आपको आलोक को मारकर अपनी बेटी की खुशियां छीननी है तो छीनिए, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने गोली तो आलोक पर ही चलाई थी, लेकिन वो तिलक के लिए उसी वक्त झुक गया और वो गोली मेरी बेटी राधिका को जा लगी। आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है पापा? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्यों किया अंकल आपने ये? अरे एक बार मुझे बोला होता। क्यों अंकल, क्यों? मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। मुझे क्या पता था जिन हाथों से कन्यादान करके उसे खुशी खुशी विदा करना चाहता था, उन्हीं हाथों में उसकी मौत लिखी है। विश्वास नहीं होता कि आज भी दहेज जैसा जहर हमारे समाज को खोखला बना रहा है, कमजोर कर रहा है, और इस कदर कमजोर कर रहा है कि एक बाप को हथियार उठाना पड़े अपनी बेटी की खुशियां बचाने के लिए, कानून अपने हाथ में लेना पड़े। लेकिन कानून की नजर में यह भी एक अपराध है, इसलिए हमें आपको गिरफ्तार करना होगा।
साक्षी ने कविता के बेटे तनु को भी किडनैप किया हुआ है और हम उसके पति हरीश के साथ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।